स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, आपको क्या करने हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको जो गिवन है, कितने 6 हैं, इनके क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये भी है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। मतलब जो मैंने आपको जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन लिखवाया था, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, इनमें आपको जो रिलेशन जो बताया था वो वेरीफाई करना है। मींस दैट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आपको लेकर आना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोटबुक निकाल लीजिए, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसके बाद आप खुद करके देखा करोगे, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करोगे। ठीक है, बात समझ में आई ना। जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा करिए ना, तो सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको अच्छे समझा करो। ठीक है, दिक्कत आए वीडियो आप पीछे लेकर फिर दोबारा से उसको देखो, मतलब अच्छे से उसको वीडियो को देखने के बाद, उस क्वेश्चन को देखने के बाद, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश क्या करो। ऐसा नहीं है आपने सॉल्यूशन पहले देख लिया उसके बाद करना स्टार्ट कर रहे, नहीं। सबसे पहले आप ये काम किया करो कि क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैंने करा दिया, उसके जैसा ही सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको वैसा करके देखना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। वीडियो पॉज करके आपको क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन देखना है उसका। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले जीरोस निकालने का तरीका क्या है, आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाई है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बताया था कई तरीके दे सकते हैं, इसमें 3 टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं। ठीक है ना, टाइप के मींस से मेरा ये है कि 3 तरह से लिखकर दिया उन्होंने। वो कैसे, देखो मैंने कहा था 3 टर्म हो सकते हैं, 2 टर्म हो सकते हैं, 1 टर्म भी हो सकता है। ठीक है, उसमें भी कंडीशनल अलग, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें स्क्वायर वाला भी टर्म है, एक्स वाला भी टर्म है और कांस्टेंट टर्म भी है। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चन कितने हैं, 1 2 3 और सॉरी 3 ही है। ठीक है ना, और एक चौथा 4 है, टोटल 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। इन तीनों क्वेश्चन में स्क्वायर वाला टर्म, 1 पावर वाला टर्म एंड कांस्टेंट टर्म दोनों दिए गए। सॉरी यहां पर 2 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना। अब इसके बाद इसमें देखो स्क्वायर वाला टर्म है एंड कांस्टेंट टर्म है, इसमें टी टू द पावर 1 वाला टर्म नहीं है। इसमें क्या है, यू स्क्वायर वाला टर्म है, यू वाला टर्म है, कौन सा टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया 3 टाइप के हैं, तो तीनों टाइप के क्वेश्चन करके देखेंगे अच्छे से। तो चलो करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो आपको इसके जीरोस निकालने का तरीका कैसे करना होगा, वही सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का तरीका वही है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में, एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.45 में। उससे पहले 2.3 2.4 में भी किया था। तो करने का तरीका क्या है, वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वही वाला मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जो भी हुआ करेगा पॉलिनोमियल, उसको px py जो भी उसमें वेरिएबल है उसको सपोज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हमको इसको कैसे सॉल्व करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, जो कि क्लास आपने 9th में किया था। तरीका क्या होता है आपको पता है, लास्ट वाला जो नंबर होता है उसको 2 नंबर में डिवाइड करते हैं, 2 नंबर बांटते हैं, इनका मल्टीप्लाई करने पर तो ये नंबर आए। लेकिन ये नंबर कैसा है, माइनस का, तो माइनस करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। क्या करना चाहिए, माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो 2 नंबर सोचो ऐसे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है और माइनस करने पर 2 आता है। तो सोच लिया करो, तो 1 देखो 1 मल्टीप्लाई 8 करने पर 8 होता है, 2 मल्टीप्लाई 4 करने पर कितना होता है 8। तो 8 में से 1 माइनस करें तो 2 आएगा नहीं, 4 में से 2 माइनस करें तो कितना आएगा 2। बहुत ही डीपली बता रहा हूं आपको। तो हमें 2 नंबर मिल गए 2 एंड 4। तो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले वो सब कुछ एज इट इज रहेगा, हमें करना क्या है, मैं जैसा कि मैंने मेथड बताया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब जो बीच वाला जो टर्म होगा उसको 2 भागों में तोड़ना है। तो चलो तोड़ लिया हमने, कौन से नंबर मिले, 4 एंड 2। तो हम 2 को क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2। मैं भी और कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा मेथड क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 माइनस 2, कुछ किसी को कोई कुछ नहीं करना है, बस जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना है आपको। ऐड में आएगा तो ऐड में लिख देते, माइनस में आया है तो माइनस में लिख दिए। ठीक है, इसके बाद
एक्स स्क्वायर, माइनस के अंदर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, माइनस का मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट के अंदर करते हैं तो साइन क्या होता है चेंज, तो -4x माइनस माइनस प्लस 2x और -8। क्लियर। अब क्या करते थे, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे और लास्ट के टू टर्म में से कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या आएगा इनमें से, एक तो x कॉमन आएगा, नंबर कुछ है कॉमन, नंबर कॉमन से लेने का मीन्स होता है कि ऐसा नंबर जिनका दोनों में डिवाइड चला जाए। ठीक है, चलो x कॉमन आ गया तो यहां से क्या बचा x माइनस, यहां से क्या बचेगा 4। इसके बाद जो साइन होगा वही साइन लगाना है आपको, ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, तो प्लस है तो प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट x तो कॉमन आ नहीं रहा है, लेकिन नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है 2, तो क्या बचेगा यहां से x माइनस 4। क्लियर, कॉमन लेने का तरीका समझ में आ गया। क्लास 9 में आपने अच्छे से पढ़ा है, पर फिर भी मेरे को बता देता हूं तो ठीक है। नेक्स्ट के बाद ये भी ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट यहां पर आया है वही सेम टू सेम ब्रैकेट यहां पर भी आना चाहिए। अगर आपका ये ब्रैकेट नहीं आ रहा है, इसका आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं या फिर ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो ये नंबर हमारा कॉमन आ रहा है, तो यहां से x माइनस 4 भी कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2 बचेगा। ठीक है, कॉमन लेने का तरीका हमेशा एक बार ध्यान रखा करो, जो कॉमन लेते हैं उसको एक बार लिखते हैं, जो बचता है, ठीक है ना, जो आपको रिमेनिंग जो बचेगा उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे कि मैंने x माइनस 4 एंड x माइनस 4 कॉमन लिया तो मैंने एक बार लिखा, ब्रैकेट लगाया, यहां से क्या बचा x, यहां से क्या बचा प्लस 2, x माइनस 4 x प्लस 2, तो ये हमारे क्या हो गए px से क्या हो गए फैक्टर हो गए। तो हमें पता है अब जीरो से निकालने के लिए क्या करते हैं, px को क्या लेके चलते हैं जीरो, जीरो लेके चलते हैं, तो लिखेंगे 4 फाइंडिंग जीरोस px इक्वल टू जीरो, यानी कि x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू क्या लेंगे जीरो, देन x माइनस 4 इक्वल टू जीरो और x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू माइनस 2। क्लियर, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू माइनस 2, तो x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है ना, तो ये हमारे जीरोस आ गए 4 एंड माइनस 2। आपको वेरीफाई करना है तो ये दोनों वैल्यू आप इस पॉलिनोमियल में पुट करके देख सकते हो। इस वैल्यू में पुट करके देखोगे तो दोनों क्या हो जाएंगी जीरो हो जाएंगी। ठीक है, और वेरीफाई करेंगे तो ये हमारे क्या आ गए जीरोस, तो हम लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले आपको एक पार्ट तो हो गया तो उसको लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे therefore zeros of given polynomial are 4 and minus 2. Zeros of the polynomial of the given polynomial are 4 and minus 2. तो पहला पार्ट तो हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, वेरिफिकेशन बहुत ही सिंपल है। वेरिफिकेशन मतलब पूरी एक साथ सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, देखो वेरिफिकेशन में आपको ये करना है, बता देता हूं एक बार पूरा अच्छे से। वेरिफिकेशन में करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हम इसकी क्या लिख लेंगे, कोफिशिएंट लिख लेंगे। कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का, एक्स का एक कांस्टेंट, तो यहां पे लिखेंगे हियर a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू कितना है -2 और c इक्वल टू -8। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई कुछ नहीं है यानी कि 1 है, x के मल्टीप्लाई में क्या है -2 विथ साइन, आपको साइन भी लेना है, विथ साइन लेना है। ठीक है, और c इक्वल टू -8। ठीक है, अब वेरीफाई कैसे करेंगे, तो हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ जीरो से इक्वल टू क्या पढ़ा था -b/a, ये पढ़ा था। तो अब इन दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। करके देख लेते हैं, सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम, जीरोस कितने अपने 4 एंड -2, तो 4 प्लस -2, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है -2, a की वैल्यू 1।
ये माइनस अलग से है, बी की वैल्यू जो होगी वो आपको पुट करनी है, यही जो गलती करते हो आप बार बार, माइनस अलग करना है, बी की वैल्यू जो -2 है वो अलग पुट करनी है आपको। तो सॉल्व कर लेते हैं, 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 यानी कि 2, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि ये भी वेरीफाई हो गया। और देखते हैं नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए, यही होता है ना, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 4 मल्टीप्लाई -2, सी -8, ए यानी कि 1, 4 मल्टीप्लाई -2 कितना होता है, -8 इक्वल टू -8। तो ये वेरिफिकेशन हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। बस इतना ऐसा करना है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको स्प्लिटिंग मेथड से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो उसके क्या हो जाएंगे, जीरोस। फिर वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, आपको कांस्टेंट लिख लेने पहले ए बी एंड सी, फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, दोनों में सम ऑफ जीरोस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, तो आपको वेरिफिकेशन हो जाता है। अगर वैल्यू नहीं आ रही इक्वल, इसका मतलब आपने जीरोस भी क्या निकाली है, गलत निकाली है। ठीक है ना, जीरोस आपने गलत निकाले हैं, ये वेरिफिकेशन हो जाता है इससे। उसके बाद ये भी है, अब आप ये कहो सर अल्फा बीटा का क्या काम है, अल्फा बीटा का काम अभी बाद में आएगा तो बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अल्फा बीटा आप लिखो या ना लिखो, आप इसको अल्फा सपोज करोगे पहले, फिर बीटा सपोज करोगे, फिर अल्फा बीटा क्या रखोगे, वैल्यू पुट करोगे, तो बात वही है। तो वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, तो अल्फा बीटा इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, बात वही है, ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, तो आपको पहले सपोज करना होगा, फिर यहाँ पे पुट करेंगे। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं, इतना काफी है। तो ये आप सॉल्यूशन वीडियो पॉज करके ले सकते हो पूरा। ठीक, पूरा लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, करके देखना है आपको। करके करने के बाद उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड में क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यानी कि किसमें दिया है, पॉलिनोमियल s में। तो इसको क्या सपोज करेंगे, लेट ps इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, करने का तरीका वही है, बस अब उसमें नया क्या आ गया, देखो अब पहले हमारे एक्स स्क्वायर के जो मल्टीप्लाई था उसमें कुछ था नहीं, इसमें क्या है 4। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, 4 वाले मतलब जो फर्स्ट टर्म जो होता है, जो ए की वैल्यू होती है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म वाले से करते हैं। तो 4 बन जा 4 प्लस 4 आया। अब हमें 4 के दो भाग करने हैं, तो ऐसे करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, लेकिन ऐड करने पर, क्या करने पर, ऐड करने प्लस करने पर कितना चाहिए, मिडिल टर्म। ठीक है, तो देखते हैं। तो आपको पता है 2 2 जा 4 होता है, और 2 और 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो हमें नंबर मिल गए 2 एंड 2। तो पी एस इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1। ठीक है, तो इसकी जगह लिखना, बाकी सब में आपको कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होंगे। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से लेना है। तो सबसे पहले इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, नंबर में 2। ठीक है, और s स्क्वायर माइनस s में क्या कॉमन आएगा, s, तो यहां से क्या बचेगा 2s माइनस 1। देखो 2 कॉमन आएगा तो 2 बचेगा, यहाँ से s स्क्वायर में से एक s कॉमन आएगा तो एक s बचेगा, माइनस का माइनस, 2s में से 2s कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 1। कॉमन लेने से मतलब हम डिवाइड देते आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद साइन कौन सा अपना माइनस का है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब दिख रहा है आपको ना, तो s कॉमन आ रहा है, ना कोई ऐसा नंबर है जिसका डिवाइड दोनों में चला जाए। तो जब कॉमन कुछ नहीं होता है तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है उसका, 1 होता है। तो 1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1। यहाँ पे थोड़े से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर ये प्लस था माइनस कैसे हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि हम साइन माइनस भी तो कॉमन ले रहे हैं साथ में। ठीक है ना, माइनस भी कॉमन ले रहे हैं, तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो जब माइनस कॉमन लेते हैं या माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, तो साइन चेंज होता है। तो साइन चेंज हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। एक बात और ध्यान रखा करो, उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाती है बाई चांस, तो मल्टीप्लाई करके देख लिया करो कि हमारा पिछली वाली स्टेप आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है ना, ओके।
आगे बढ़ते हैं तो 2s माइनस वन, 2s माइनस वन, 2s माइनस वन, 2s माइनस वन, ठीक है। तुम्हारे ये क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। अब आपको क्या जीरो फाइंड करने हैं, लिखेंगे 4 फाइंडिंग जीरोस ps इक्वल टू 0, देन 2s माइनस वन, 2s माइनस वन इक्वल टू 0, 2s माइनस वन इक्वल टू 0, 2s माइनस वन इक्वल टू 0, देन s इक्वल टू 1/2, s इक्वल टू 1/2। देखो इसमें आ गए नहीं आ गए, जीरोस कैसे आ गए आपस में, इक्वल आ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देख, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर 1/2 एंड 1/2, ठीक है, दोनों इक्वल आ गए, है ना। अब क्या देखेंगे हम इसका वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन देख लेते हैं। तो वेरिफिकेशन आपको पता है, पहले क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 4, देन बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू कितनी है इसमें 1, सी की वैल्यू कितनी है इसमें 1। तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस कितनी होती है वैल्यू, -b/a। तो सम ऑफ जीरोस यानी प्लस करेंगे इनका, 1/2 + 1/2 इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू कितनी है -4 यानी कि -4, ए की वैल्यू कितनी है, ये भी 4 है। अब देखो हाफ ऑफ हाफ इक्वल टू 1, यानी कि एक छोटा सा आधा प्लस आधा इक्वल टू पूरा, पूरा यानी कि 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। हाफ प्लस हाफ यानी इक्वल टू फुल, यानी आधा प्लस आधा इक्वल टू पूरा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 से 4 कट जाएगा, तो ये कितना जाएगा प्लस का, तो ये हो गया। अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, c/a, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि सी की वैल्यू कितनी है +1 है, +1, ए की वैल्यू 4, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि 1/4, ये भी 1/4 इक्वल आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको आसानी से सब कर सकते हो। अगर आपने क्लास 9th में फैक्टराइजेशन सीखा है तो आप ये सभी क्वेश्चन आसानी से सीख सकते हो। थोड़ा सा वेरिफिकेशन नया है इसमें, बाकी सब कुछ वैसा ही है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, बाकी सब कुछ वैसा ही है, बस थोड़ा सा वेरिफिकेशन देखना है आपको। वेरिफिकेशन में क्या करना है, सम ऑफ जीरोस करना है, जो आपकी जो एक्स की जो वैल्यू आती है उनका प्लस करना है, -b/, से क्या करना है, कंपेयर करना है। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आपका वेरिफिकेशन सही है, ठीक है। और कुछ इसमें खास नहीं करना, तो अच्छे से नोट डाउन कर लो इसको भी। कोई प्रॉब्लम आती है आपको, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। चलो अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, 6x² - 3 - 7x, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी फोड़ देंगे अच्छे से। क्वेश्चन जितने भी सब फोड़ दो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6x² - 3 - 7x, यानी कि आपको दिख रहा होगा ये ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, यानी कि पहले स्क्वायर वाला टर्म है, फिर कांस्टेंट है, फिर x वाला टर्म है। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे। तो सपोज लेट px इक्वल टू 6x² - 7x - 3, स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 6 3 जा 18, 6 3 जा -18, तो -18 की करनी है आपको, माइनस आ रहा है, यानी कि दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका माइनस करने पर क्या है 7। तो आपको पता है 9 2 जा 18, 9 में -2 कितना होता है 7, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप सोच सकते हैं आराम से। तो 6x² - 9 - 2x - 3, बाकी सब एज इट इज, मिडिल टर्म को आपको ऐसे लिखना है। मतलब इसका तरीका ये होता है कि हम ऐसे दो नंबर लेते हैं इस कंडीशन के आधार पर जिनका हम 7 को दो भागों में तोड़ सके, मतलब 9 - 2 किया तो 7 आ जाएगा, स्टेप वही आएगी, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है, ठीक है। तो 6x² माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x, माइनस माइनस प्लस 2x,
माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, कॉमन क्या लेंगे 6 और 9 का कॉमन क्या आएगा 3 और क्या कॉमन आएगा x। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 और x स्क्वायर में एक x आ गया तो x माइनस 9 में से 3 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा 3, x कॉमन आ चुका है तो ओनली क्या बचा 3। ठीक है, प्लस कुछ कॉमन नहीं है, ना तो x कॉमन है ना 2 और 3 में से कुछ कॉमन है, यानी कितना कॉमन आएगा 1। कुछ कॉमन नहीं आता है यानी क्या कॉमन आता है 1, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। वैसे भी हमें पता है जब 2x माइनस 3 यहां बच रहा है तो यहां पे ही बचना चाहिए, और यही आपको लिखना है तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो 2x माइनस 3 3x प्लस 1। चलो, तो 2x ये आपके फैक्टर हो गए ना, ये क्या हो गए फैक्टर। अब क्या करें जीरो फाइंड करें तो लिखेंगे 4 फाइंडिंग जीरोस px इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस 3 2x माइनस 3 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 3 अपॉन 2 एंड x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। क्लियर, कैसा है माइनस 3 ट्रांसफर किया प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई में 2 का डिवाइड 3 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3, तो 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, ये आपके तो को क्या आ गए जीरोस आ गए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट में लिख देंगे therefore zeros of given polynomial are क्या है 3 अपॉन 2 एंड माइनस 1 अपॉन 3, 3 अपॉन 2 एंड माइनस 1 अपॉन 3। क्लियर, अब आपको क्या करना है वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हियर a इक्वल टू क्या है 6, b इक्वल टू माइनस 7 एंड c इक्वल टू माइनस 3। तो पहले क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरोस माइनस b अपॉन a। बहुत जल्दी क्वेश्चन सिंपल है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस b अपॉन a। सम ऑफ जीरोस यानी कि आपको सम करना है किनका जीरोस का, जीरोस 3 अपॉन 2 एंड माइनस 1 अपॉन 3, तो 3 अपॉन 2 प्लस माइनस 1 अपॉन 3 का क्या करना है आपको सम, माइनस b की वैल्यू माइनस 7 a की वैल्यू 6। सॉल्व करते हैं तो आपको पता है 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 3 या 9 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 6। ठीक है, प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस है ना, तो 9 माइनस 2 7 अपॉन 6 इक्वल टू 7 अपॉन 6, वैल्यू इक्वल आ गई। अब क्या करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है c अपॉन a, मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 3, 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 3, c टू दी वैल्यू माइनस 3, a की वैल्यू कितनी है 6, तो 3 से 3 क्रॉस हो गया तो माइनस 1 ऊपर बचा 2 नीचे बचा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो माइनस 1 अपॉन इक्वल आ गया, हो गया। कितने सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से 4 दिया करो उनको। ठीक है, तो वेरिफिकेशन भी हो गया, ये भी हो गया। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आराम से देख सकते हो दोबारा से। फोर्थ में देखते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है ना, इसको हम क्या सपोज करेंगे लेट pu है ना, लेट pu इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो अब हमने 3 वाले देख लिए, अब ऐसे क्वेश्चन करके देखते हैं जिनमें स्क्वायर वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें आपको फैक्टराइज नहीं करना है, बहुत छोटा क्वेश्चन होता है। इसमें तो आप सीधे सीधे क्या ले लो कॉमन ले लिया करो, तो सीधे सीधे क्या कॉमन आएगा, एक तो 4 कॉमन आएगा एंड u कॉमन आएगा, है ना, तो क्या बचेगा यहां से u और प्लस 2 मल्टीप्लाई करके देखो वही आएगा 4 u इंटू यू स्क्वायर, 4 2 जा 8 एंड u। क्लियर,
तो आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। फॉर फाइंडिंग जीरोस पी यू इक्वल टू 0, यानी कि फॉर u प्लस 2 इक्वल टू 0, देन फॉर u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से u की वैल्यू कितनी आएगी, 0, 4 का डिवाइड होगा, यहां से u की वैल्यू कितनी आएगी, -2। सिंपल था ये तो बहुत ही। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर zeros of given polynomial are 0 and -2। ठीक है, अब देखते हैं वेरिफिकेशन इसका। अब थोड़ा देखना है इसमें, a इक्वल टू कितना है, 4। a मीन्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट, ठीक है। b मीन्स u टू द कोफिशिएंट ऑफ u, ठीक है। a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर या फिर u स्क्वायर, जो भी वेरिएबल इसमें। b इज कोफिशिएंट ऑफ u 8। c मीन्स कांस्टेंट टर्म जो कि यहां पर है नहीं, देन 0, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ द c इक्वल टू 0। तो यहां पर लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या आएगा, -b/a। करते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी u प्लस -2, 0 प्लस -2, ठीक है। u मीन्स u इक्वल टू 0 -2, तो माइनस b टू दी वैल्यू 8, a वैल्यू 4, तो 0 प्लस -2 कितना होता है, -2। 4 से कितनी बार कटेगा, 2 टाइम्स, तो -2। आगे एक को अब क्या देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कितना है, c/a। प्रोडक्ट करेंगे 0 मल्टीप्लाई -2, c की वैल्यू कितनी है, 0, a की वैल्यू कितनी है, 4। आपको बताओ मल्टीप्लाई किया जाए या किसी नंबर में डिवाइड किया जाए तो क्या आता है, 0, यानी 0 इक्वल टू 0 हो गया। वेरी गुड, सिंपल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाली, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अच्छे से इनको रिवीजन कर लेना है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इसको। 5th वाला देखते हैं, t² - 15। तो इसको क्या सपोज करेंगे, लेट t इक्वल टू t² - 15। अब ऐसे क्वेश्चन को किस टाइप से करते हैं, इन क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। आप ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल में दे सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जांपल में दिया गया है, t² - 3। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज वैसे ही होता है। इसके दो तरीके बता रहा हूं, आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। तो पहला तरीका मैं बताया आपको, देखो t² - 15 इक्वल टू क्या लेके चलेंगे हम, 0। देन t² इक्वल टू -15 ट्रांसफर हो क्या है, +15 स्क्वायर रूट, ठीक है ना, स्क्वायरिंग रूट ऑफ द बोथ साइड, ठीक है। तो t इक्वल टू, अब 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 15 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, यानी कि ये साइन आ जाएगा स्क्वायर रूट 15। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसमें प्लस साइन एंड माइनस साइन दोनों लगाना होता है। ये बात अच्छे से गांठ मान लो, बहुत कम आएगी, हायर क्लास में तो बहुत कम आती है। पॉसिबल वैल्यू लेते हैं, पॉसिबल वैल्यू मीन्स क्या होता है, देखो जैसे हमने t² का लिया, अगर मान लो आपने यहां प्लस लिख दिया, ठीक है, मान लो आपने प्लस लिख दिया, तो आप एक बात बताओ, पॉसिबल वैल्यू मीन्स होता है जब हम t² आ रहा है तो t की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 पॉसिबल वैल्यू आनी चाहिए, पर आपने एक लिख दी, मीन्स दैट ये है अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे, दोनों नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है t का स्क्वायर करेंगे तो t² आएगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए प्लस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो भी प्लस आंसर आता है, माइनस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो भी क्या आता है, प्लस। इसलिए मतलब ये है कि जो √15 है वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करने पर क्या आता है, क्या आएगा, 15 ही आएगा,
तो टी की दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, +√15 एंड -√15, ठीक है। इसलिए दो पॉसिबल वैल्यू लेते हैं हमेशा स्क्वायर रूट लेते वक्त, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, कौन सा वाला, a² - b² इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। एलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, वही फॉर्मूला है। अब लगेगा कैसे, देखो t² माइनस, इसको मैं क्या ले सकता हूं, a² - b² मींस फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का तो स्क्वायर है, सेकंड टर्म का हमें स्क्वायर बनाना है। अगर यहाँ पर 4 होता तो मैं 2² लिख लेता, 9 होता 3² लिख लेता, 16 होता तो 4² लिख लेता, लेकिन यहाँ पर क्या है 15। तो 15 कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उस पर सबसे पहले क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट का साइन लगाते हैं, देन स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है, इसी ऑर्डर क्या है 15। तो आपको दिख रहा है ए की वैल्यू कितनी होगी टी, देन बी की वैल्यू √15, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टी प्लस √15 एंड टी माइनस √15, ठीक है। तो टी की दो वैल्यू आ जाएंगी ना, टी की दो वैल्यू कैसे आएगी, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना। दोनों मेथड आपके सामने, कोई भी मेथड ले सकते हो, ठीक है, मेथड फर्स्ट एंड सेकंड। तो फॉर फाइंडिंग जीरोस के लिए क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग जीरोस टी इक्वल टू 0, देन टी प्लस √15 एंड टी माइनस √15 इक्वल टू 0, टी प्लस √15 इक्वल टू 0, t minus √15 equal to 0, then t equal to minus √15, t equal to plus √15। ये दोनों आ गई, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मैं, √15 इक्वल टू 0 और t इक्वल टू, ठीक है। आप जब ट्रांसफर करो तो यहां पर साइन लगाना है, बाहर अंदर साइन नहीं लगाना, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आता ही नहीं है, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं, ठीक है ना। और माइनस के क्या प्लस, तो आपको कितने आ गई -√15 एंड +√15। तो आपको क्या लिख देंगे लास्ट में, therefore zeros of given polynomial are -√15 and +√15, ठीक है ना। तो अब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में क्या है, a इक्वल टू t², कोफिशिएंट ऑफ t² यानी कि 1, b इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ t है ही नहीं है, तो b की वैल्यू 0, c इक्वल टू यानी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है -15, कितना है कांस्टेंट टर्म -15। चलो देन सम ऑफ जीरोस है ना, फॉर्मूला -b/a, सम ऑफ जीरोस कितना होगा, यानी कि -√15 प्लस √15 माइनस p वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, -15 प्लस √15 से क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या आएगा 0, इक्वल आ गया। अब देख लेते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c/a मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -√15 का मल्टीप्लाई प्लस √15 से करेंगे, c की वैल्यू -15, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -15, a की वैल्यू 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन, और √15 का √15 से करेंगे तो क्या होगा 15, क्योंकि
आपको पता है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये भी कितना अच्छा -50, दैट्स सॉल्व। ठीक है, तो आपके ये मैंने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 तक आपको करा दिया, तीनों टाइप के आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वाला 3x² - x - 4, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ठीक है, और इसका जो जीरोस आएंगे, जो आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के दोगे। ठीक है, ध्यान से इसके जो आंसर आएंगे ना x = 3x² - x - 4 का आंसर जो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर दोगे। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन पूरा कर लोगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखोगे। मैं इसका सॉल्यूशन आपको लिख देता हूं, ठीक है, तभी देखोगे। ध्यान से ईमानदारी से करना आपको क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन कर लोगे, जीरो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दोगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो 6 वाला क्वेश्चन आपको ऐसे पूरा नोट डाउन कर लो अच्छे से। आई होप आपने क्वेश्चन पहले करके रखा होगा और मुझे आज के आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख के दिए होंगे। ठीक है ना, तो अब ये जो क्वेश्चन आपका हो चुका है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप प्लीज अपने दोस्तों को, ठीक है, आपके साथ जो पढ़ते हैं एमपी बोर्ड और सीबीएसई वाले जो भी हैं, एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन आपको जो अच्छे लग रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों से जरूर कहें। ठीक है ना, जिससे वो भी इस वीडियो का फायदा ले सकें अच्छे से। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, सब आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर देखें, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। अगर आपके डिमांड पर क्वेश्चन कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल की भी वीडियो बनाकर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चैप्टर में आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, जिससे मैं आपको वीडियो बनाकर दे सकूं। ठीक है, ओके।